विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का चैप्टर अध्याय 3, इतिहास का अध्याय 3 नास्तिवाद और हिटलर का उदय। तो ये प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर है जो कि आपको परीक्षा में बहुत अधिक महत्व देंगे, या ये प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, ये इसके आपको ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न है। तो इस अध्याय से कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। अब हम देखते हैं सही विकल्प। तो प्रश्न देखिए, तो हिटलर किस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे? तो जर्मनी को इसका आंसर आएगा, जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में हम देखते हैं मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, मित्र राष्ट्र में शामिल जापान नहीं था। वर्साई की संधि किस सन में हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। बाल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है? बाल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित है। हिटलर का पूरा नाम? तो एडोल्फ हिटलर था हिटलर का पूरा नाम। द्वितीय विश्व युद्ध और मित्र राष्ट्र और खालिस्तान के बीच हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध धुरी के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी के बीच हुआ था। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 को लागू हुआ। अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो कंसंट्रेशन कैंप कब शब्द क्या है? ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है। हिटलर के कौन सी विचारधारा से विश्व में प्रसिद्ध था? तो नाजीवादी विचारधारा। फिर देखिए कि ब्लांड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है? तो नीली आंखों और सुनहरे बाल वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य के लिए किया जाता है। हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो मीन कैम्फ। और युंगकोफ से क्या तात्पर्य है? तो युंगकोफ 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नास्तिक युवा संगठन को युंगकोफ कहा जाता है। अब हम देखते हैं सही जोड़ियां। वर्साई की संधि, तो वर्साई की संधि 1919 में हुई। और गेस्टापो, तो गेस्टापो जर्मनी गुप्तचर संस्था को गेस्टापो कहा गया है। उसके बाद आर्थिक मंदी, तो आर्थिक मंदी आई थी 1929 में, आर्थिक मंदी आई थी। और राइस स्टेक, तो राइस स्टेक का आंसर है, जर्मन संसद का नाम राइख स्टेक था। और न्यूरीबर्ग नागरिकता अधिकार, तो यह मिला था सितंबर 1935 को। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। तो युंगकोफ 14 वर्ष की से कम उम्र वाले बच्चों को नास्तिक युवा संगठन कहा जाता है। तो सत्य, नास्तिक विचारधारा का प्रमुख आधार सभी राज्यों को बराबरी का हक देना है। असत्य, द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र का अधिनायक तंत्र की विचारधाराओं का संघर्ष था। सत्य, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम फेंका था। असत्य, नवंबर के अपराधी शब्द वाइमन सरकार के लिए प्रयोग किया जाता था, यह भी सत्य है। अब हम देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। मित्र राष्ट्रों में शामिल होने वाले देशों के नाम? फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका। धुरी राष्ट्रों में शामिल होने वाले देशों के नाम? जर्मनी, इटली और जापान। तात्कालिक समय में सूदखोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सूदखोर बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन के लिए किया जाता था। नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। तो नाजीवाद एक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी और कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम और विदेशी विरोधी आर्य और जर्मन हित पर विचारधारा के मूल अंग थे। नाजीवादी विचारधारा मार्क्सवाद, लोकतंत्र, औद्योगिकरण आदि की पूरी तरह विरोध करती थी। इस विचारधारा में तानाशाही में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न आता है 4 अंक वाला। न्यूरेमर्क नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 क्या था, समझाइए। तो न्यूरेमर्क नागरिकता अधिकार जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदी और जर्मनी के बीच विवाह पर पाबंदी होगी। यहूदी और जर्मनी के बीच विवाहेतर संबंधों में अपराध घोषित कर दिया गया और यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई।
अगला प्रश्न आता है, नास्ती जर्मन में महिला विशेषाधिकार माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो नास्ती जर्मन में महिला विशेषाधिकार माताओं की स्थिति में भिन्नता थी और नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था और उन्हें अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाती थी। दुकानों में ज्यादा छूट और थिएटर पर रेलगाड़ी के टिकट सस्ते में मिलते थे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे देने वाली माताओं को कांसा, तांबा और सोने की तगमा दिए जाते थे। यदि वो औरत नस्ली तौर पर अवांछित बच्चे को जन्म देती थी तो उसे दंडित किया जाता था और उनके सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। अगला प्रश्न आता है, कल्पना कीजिए कि आप नास्ती जर्मन में स्कूली बच्चे हैं और ऐसे में जर्मन के इतिहास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो नास्ती जर्मन में स्कूली बच्चे की नज़र में हमें 3 वर्ष की आयु में ही देशभक्ति दिखाने पर छोटा झंडा थमा दिया जाता है और 6 से 10 वर्ष की आयु तक नास्ती विचारधारा की शुरुआत का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद में के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती है। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौजदारी दिल तथा ताकत और मर्दाना बना सकता है। जर्मन में बच्चों और युवाओं के राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युगफोक व अन्य युवा संगठनों को सौंपी गई। 14 वर्ष की उम्र में हिटलर युद्ध नामक युवा संगठन सदस्यता देनी पड़ी। अगला प्रश्न आता है, नास्ती सोच के खास पहलू क्या थे? तो नास्ती सोच के खास पहलू थे नस्ली श्रेष्ठता की भावना, यहूदियों का विरोध और लेबेस्त्राम या जीव परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। हिटलर हम अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करने की जरूरत मानता था और युद्धों का समर्थन और साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध। अगला प्रश्न आता है, वाइमन गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? तो वाइमन गणराज्य के सामने देखिए क्या समस्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद वाइमन में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और लोकतांत्रिक संविधान और पारित किया गया, लेकिन यह नया वाइमन गणराज्य जर्मनी के अधिकांश लोगों को रास नहीं आया। तो इसमें देखिए समस्या, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी को थोपी गई वर्साय की कठोर और अपमानजनक संधि के लिए अधिकांश जर्मनवासी वाइमन गणराज्य को ही जिम्मेदार मानते थे। रूसी क्रांति की सफलता से जर्मनी के कुछ भागों में साम्यवादी प्रभाव तेजी से बढ़ा। युद्ध अपराधी के रूप में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, जिसे चुकाने में वाइमन गणराज्य असमर्थ था और जर्मन द्वारा हर्जाना चुकाने से इनकार करने पर फ्रांस ने जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वाइमन गणराज्य की प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। नास्तियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो देखिए, विशेषाधिकार अधिनियम मार्च 1933 द्वारा संसद के समस्त अधिकार हिटलर को देकर राज्य में तानाशाही स्थापित कर दी गई। नास्ती पार्टी और इससे जुड़े संगठनों में के अलावा सभी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य पर पूर्ण रूपेण कब्जा किया गया। आज को नास्तियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। इस प्रकार से हमने आपको अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर बताए। वाले वीडियो में राजनीति के प्रश्न उत्तरों के भी वीडियो हम बना करके डालेंगे, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि उनका भी अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।